नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो विषय जुड़ता है पराग्वे के राष्ट्रपति की जो भारत यात्रा हो रही है और इस यात्रा के दौरान पराग्वे और भारत सरकार के बीच में जो महत्वपूर्ण जो पहले हैं जिन पर एक तरह से व्यापारिक समझौता होने की बात कही जा रही है, जिस कारण से एक बार फिर से जो पराग्वे है और जो मर्कोसुर ग्रुपिंग है वो एक बार चर्चा में है। तो देखेंगे कि आखिर किन उद्देश्यों से पराग्वे की राष्ट्रपति की इस समय भारत यात्रा हुई है, इस यात्रा के दौरान कौन से मुद्दे हैं जिन पर खास तौर पे दोनों देशों के बीच में जो समझौता है वो हुआ है, और इसमें जो मर्कोसुर जो ग्रुपिंग है आखिर ये है क्या, कब बना, इसके कौन से मेंबर हैं, इनका क्या उद्देश्य है, इन सब के साथ हम पराग्वे से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जो भौगोलिक विशेषताएं होंगी उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर क्या मुद्दा है उस पर हम चर्चा करने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना संस्कृति आईएएस के द्वारा ये दी जा रही है कि जो भी अलग अलग जो कोर्स हैं जो संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जैसे कि आईएएस जीएस जो फाउंडेशन कोर्स है जिसके तहत जो भी कोर्स शामिल है, चाहे जीएस ओनली की बात करें, जीएस सीसेट की बात करें, ऑनलाइन जो भी कोर्स हैं या ऑप्शनल जो कोर्सेज हैं उन पर एक बड़ा जो डिस्काउंट है अप टू 60% दिया जा रहा है। और ये जो छूट है इसके लिए जो वैलिडिटी डेट है वो 2 से 6 जून है। इसके अलावा जो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स हैं उन पर भी बड़ा जो डिस्काउंट है वो 2 से 6 जून के अंतर्गत दिया जा रहा है। इस तिथि के तहत अगर आप इन कोर्स को परचेज करते हैं, इनको लेते हैं तो आपको ये डिस्काउंट प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा हाल ही में 71वीं जो बीपीएससी पीटी परीक्षा का नोटिफिकेशन आया उसके संदर्भ में पीटी टारगेट बैच 70 दिवसीय कार्यक्रम के साथ स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि 10 जून से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें प्रतिदिन 2 कक्षाएं आपको मिलेंगी। प्रत्येक रविवार को इस पे समसामयिकी जो कक्षाएं वो आपको दी जाएंगी। प्रत्येक विषय के जो पीडीएफ क्लास नोट्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। रेगुलर स्तर पर जो भी सेक्शनल टेस्ट हैं, जैसे जैसे आपका जो सेक्शन समाप्त होते जाएगा उस पर टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। यही नहीं, प्रीलिम्स जो टेस्ट सीरीज इसकी होगी वो पूरी तरह से इस कोर्स में निःशुल्क होगी। और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 955124 पर कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithies.com, यहाँ विजिट करके संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब न्यूज पर आते हैं। इंडिया पराग्वे कैन एक्सपैंड ट्रेड विद मर्कोसुर से पीएम मोदी, ये बात कही गई है और इसी कारण से पूरा जो मसला है ये चर्चा में है, क्योंकि भारत पराग्वे जो मर्कोसुर है उसके साथ अब अपना जो व्यापार है, जो अपना ट्रेड है वो क्या कर सकता है, वो अब बढ़ा सकता है। इसकी घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। और यही नहीं, खास तौर में इसमें कई सारी जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है उसकी भी बात कही गई है। खास तौर पे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा कि जो डिजिटल क्षेत्र है, जो डिजिटल प्रौद्योगिकी है, महत्वपूर्ण जो खनिज है, ऊर्जा है, कृषि है, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे जो क्षेत्र हैं, इनमें समग्र जो आर्थिक साझेदारी है, ऐसे क्षेत्रों में नए जो अवसर हैं वो खोजे जा सकते हैं। इस तरह की जो पूरी बात है वो देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कही है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा पर जो पराग्वे के राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने उनके संदर्भ में कहा कि भारत और जो पराग्वे हैं वो व्यापारिक जो समूह मर्कोसुर है उसके साथ कहीं ना कहीं जो तरजीही व्यापार है उस समझौते को और आगे बढ़ाने के लिए अब मिलकर काम कर सकते हैं। तो इसकी जो सहमति है वो एक तरह से दोनों देशों के द्वारा दे दी गई है। और पराग्वे के जो राष्ट्रपति हैं उनकी ये जो यात्रा है ऐसे समय हुई है जब जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा देखें तो उनके राष्ट्रपति बनने के बाद जो ग्लोबल स्तर पे जो वाणिज्य है, जो ट्रेड है, उसके साथ पूरी जो स्थिति है वो उथल पुथल की देखने को मिली है। और इस पृष्ठभूमि में इस समय पराग्वे के जो राष्ट्रपति हैं उनकी यात्रा भारत की हुई है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम आपका और आपके जो भी प्रतिनिधि मंडल है, यानी कि पराग्वे का जो प्रतिनिधि मंडल है उसका भारत में हार्दिक स्वागत करते हैं। पराग्वे दक्षिण अमेरिका में जो कि महत्वपूर्ण एक साझेदार है। हमारी भौगोलिक स्थिति अलग अलग हो सकती है लेकिन हम समान रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करते हैं और लोगों की भलाई के लिए हम काम करते हैं। तो इस तरह की जो बात है वो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो पराग्वे के राष्ट्रपति है उनका जो प्रतिनिधि मंडल है उनके लिए कही गई है। अब थोड़ा सा भारत और अगर हम बात करें पराग्वे के संबंध में, इनके बीच का जो संबंध है वो आज का नहीं है। भारत और पराग्वे के बीच में जो संबंध है, इनकी जो शुरुआत है वो 60 के दशक में हुई थी जब द्विपक्षीय राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। बाद में देखें तो अगस्त 2022 में पराग्वे की राजधानी
असुनसियन में अपना दूतावास खोला और ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे को शामिल करने वाला जो एक व्यापार समूह है जो मर्कोसुर 1991 में बना था, और 17 जून 2003 को भारत मर्कोसुर के बीच देखें तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक रूपरेखा जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किया था। और इस समझौते के बाद 2004 में नई दिल्ली में मर्कोसुर भारत जो अधिमान्य व्यापार समझौता है जो PTA है उस पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। तो इस कार्ड से देखें तो जो मर्कोसुर है ये खास तौर पे चर्चा में है। थोड़ा सा मर्कोसुर के बारे में हम देखेंगे कि आखिर ये है क्या। तो एक तरह से देखें तो ये क्या है, एक दक्षिणी साझा बाजार है जिसमें कई सारे देश शामिल हैं और एक दक्षिण अमेरिकी जो क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है उस रूप में ये मर्कोसुर जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, पहले हमने बताया कि इसकी स्थापना 1991 में हुई थी जब असुनसियन जो संधि है उस पर हस्ताक्षर करके की गई थी। उद्देश्य क्या था, तो जो भी इसके सदस्य देश हैं उनके बीच में जो भी वस्तुएं हैं, जो उत्पाद हैं, जो सर्विसेज हैं, जो कैपिटल है, लोगों की जो मुक्त आवाजाही है उसको क्या किया जा सके, उसे और सुविधाजनक बनाया जा सके। और खास तौर पे देखें जो इसके सदस्य हैं, अगर सदस्यों की बात करें तो मूल रूप से इसके जो सदस्य माने जाते हैं वो अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे को माना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी भौगोलिक अवस्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो बाद में इसमें जो बोलीविया है, जो वेनेजुएला है, वो भी क्या हो गए, वो शामिल हो गए। लेकिन बाद में देखें जो वेनेजुएला है ये क्या हो गया कि 1 दिसंबर, ये डेट महत्वपूर्ण थी कि 1 दिसंबर 2016 को क्या हो गया कि ये जो मर्कोसुर है इससे कहीं ना कहीं इसे निलंबित कर दिया गया। तो इस समय क्या है कि जो वेनेजुएला है वो मर्कोसुर का सदस्य नहीं है। मर्कोसुर में देखें तो चिली, कोलंबिया और इक्वाडोर, गुयाना, पेरू और सूरीनाम भी क्या है, एक सहयोगी राष्ट्र की भूमिका में काम करते हैं। और इसका जो मुख्यालय है ये मोंटेविडिया, उरुग्वे में है। और खास तौर पे इसकी जो आधिकारिक काम करने की जो भाषा है, वो जो भाषा रखी गई है वो स्पेनिश रखी गई है। स्पेनिश जो भाषा है वो है, और दूसरी जो भाषा रखी गई है वो पुर्तगाली रखी गई है। तो खास तौर पे देखें जो ऑफिशियल जो काम करने की जो भाषा है वो ये 2 भाषाओं को रखी गई है। अगर इसके हम शासन की बात करें, कैसे ये पूरा रेगुलेट होता है, तो ब्लॉक की जो पूरी सर्वोच्च निर्णय है वो लेने वाली संस्था माना जाता है। और कॉमन मार्केट जो काउंसिल है ये विदेशी और आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए क्या है, एक उच्च स्तरीय मंच प्रदान करता है। तो इस तरह की खास तौर पे जो ब्लॉक है उसे सर्वोच्च स्तर पे निर्णय लेने वाली संस्था के तौर पे रखा गया है। और कॉमन मार्केट जो काउंसिल है उसे विदेशी और आर्थिक नीति के समन्वय के लिए एक उच्च स्तरीय जो मंच है वो प्रदान करती है। इस समूह में प्रत्येक जो सदस्य होते हैं वो देश के और विदेश के, और इसके साथ ही आर्थिक जो मंत्री हैं उनके जो समकक्ष हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। ये पूरा जो ग्रुप है इसकी जो अध्यक्षता है हर 6 महीने में इसके पूरे जो सदस्य हैं उनके बीच में रोटेट होते रहती है, बदलते रहती है। ये पूरा जो यूरोपीय जो यूनियन है उसके संदर्भ में अगर देखें तो पूरा जो यूरोपीय यूनियन है, उत्तरी अमेरिका जो कह सकते हैं कि नॉर्थ जो अमेरिका कह सकते हैं, मुक्त जो व्यापार जो समझौता हुआ था, जो नाफ्टा है उसके संदर्भ में भी क्या है कि ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और आसियान के बाद देखें तो ये चौथा सबसे बड़ा क्या है, एकीकृत कह सकते हैं कि बाजार है। तो इस कारण से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत और मर्कोसुर ने 2004 में खास तौर पे देखें तो इंडिया और मर्कोसुर के बीच में क्या है कि ये क्या हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसे हम क्या बोलते हैं, PTA बोलते हैं। ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, तो ये इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हो गई। थोड़ा सा पराग्वे के बारे में भी हम जान लेते हैं कि पराग्वे आखिर है कहाँ। तो देखिए पराग्वे को देखने के लिए हमें जाना होगा कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट, साउथ अमेरिकी जो कंटिनेंट है वहाँ पर जाना होगा। वहीं पर मध्य भाग में जब जाएंगे तो यहीं पर एक देश आपको देखने को मिलेगा। यही क्या है, यही आपका पराग्वे है। इसी की आज हम चर्चा कर रहे हैं। यहीं के राष्ट्रपति कहाँ आए थे, तो हमारे देश आए हुए थे। तो इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हम देखेंगे। जैसे मुख्य रूप से देखेंगे तो ये क्या है कि पूरा अगर साउथ अमेरिका में आएंगे तो ये पूरी तरह से क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये क्या है, एक तरह से देखें तो स्थलबद्ध जो देश होते हैं, चारों तरफ से स्थलीय सीमा से घिरा हुआ देश है। आप देखें ये तीनों तरफ से क्या है, चारों तरफ से क्या है कि अलग अलग देशों के द्वारा घिरा हुआ। जैसे देखेंगे एक तरफ पूरा ब्राज़ील है, दूसरी तरफ देखेंगे बोलीविया है, तीसरे तरफ अर्जेंटीना है, चौथे तरफ आप देखेंगे तो उरुग्वे आपको देखने को मिलेगा। तो ये चारों तरफ से क्या है कि अलग अलग देशों से घिरा हुआ देश है। खास तौर पर यहाँ पर देखेंगे तो जो अर्जेंटीना है
जो ब्राजील है, जो बोलिविया है, इनसे ये क्या है, पूरी तरह से घिरा हुआ देश है। सीधे अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो उरुग्वे है, उरुग्वे की जो सीमा है इससे नहीं लगती है। तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे कि कौन से सीमावर्ती इसके देश हैं, तो इसमें 3 देश आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो देखने को मिलेगा वो ब्राजील देखने को मिलेगा, दूसरा जो देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो बोलिविया देखने को मिलेगा, और तीसरे जो देश की बात हो रही है जिसकी सीमा इससे लगती है, तो वो तीसरा देश कौन सा है, तो वो अर्जेंटीना है। तो 3 देशों की जो सीमा है वो पराग्वे से लगती है। ये मकर राशि आप देखिए यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है, ये मकर रेखा है। ये क्या है, ये मकर रेखा है। मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो पराग्वे से गुजरती है। और ख़ास तौर पे अगर इसके भौगोलिक अवस्थिति की बात करें कि किस गोलार्ध में ये अवस्थित है, तो भौगोलिक रूप से पृथ्वी का दक्षिण और जो पश्चिम गोलार्ध है वहाँ पर इसकी अवस्थिति है। तो मुख्य रूप से ये दक्षिण और पश्चिमी जो गोलार्ध है वहीं पर इसकी जो अवस्थिति है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये इसकी बेसिक जानकारी हो गई। इसका जो राजधानी शहर है वो असुनसियन है, और इसकी जो मुद्रा है वो गुआरानी है। इसकी जो मुद्रा है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल जो मुद्रा है वो गुआरानी है। तो इसके अलावा भी जुड़ी जो जानकारियां हैं उन पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैप देखेंगे। देखिए ये पराग्वे का क्या है, बड़ा सा मैप है, ठीक है। ये क्या है, बड़ा सा मैप है। पराग्वे मूल रूप से स्थल रुद्ध देश से पहले हमने देख लिया। मकर राशि यहाँ से होकर ये देखिए गुजरती है। तो ये जो मकर राशि है वो क्या है, यहाँ से मकर रेखा जो है वो यहाँ से गुजरती है। टॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है वो यहाँ से गुजरती है, और इसे विभाजित भी करती है। एक तरह से देखें तो लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। और यहाँ पर देखें तो जो खास तौर पे जो पराग्वे है इसकी एक खास विशेषता ये देखने को मिलती है कि ये जो देश है पराग्वे क्या है, कई सारी जो नदियाँ हैं उन नदियों से क्या है कि ये घिरा हुआ है। इन नदियों से क्या है, ये घिरा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो कई सारी जो नदियां हैं उनसे घिरा हुआ ये एक देश है। और यहाँ पर खास तौर पे देखें तो बड़ी जो नदियां हैं उन नदियों में पराग्वे नदी है, पराना नदी है, पिल्कामायो नदी है। तो देश के अधिकांश जो हिस्सा है वो इन नदी बेसिन से बना हुआ है। पराना जो नदी है देश के पूर्वी भाग में आपको देखने को मिल सकती है, और पराग्वे नदी इसकी जो अवस्थिति है ये आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं, और भी नदियाँ हैं, जैसे ये देखिए पूरी एक तरह से देखें तो सीमा ही बनाती है। जो पराग्वे रिवर है यहाँ की एक तरह से सबसे लंबी नदी मानी जाती है। पराना जो नदी है देश के पूर्वी और दक्षिण जो सीमा है उसको यहाँ पर बनाती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पराना नदी है एक तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो पूर्वी छोर है और जो दक्षिणी छोर है उस पर ये स्थिति इसकी देखने को मिलेगी। और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में देखें तो ये एक तरह से पराग्वे नदी से क्या हो जाती है, जाकर फिर से मिल जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे इधर से ये पराना नदी आ रही है, और इधर से आप देखेंगे तो ये पराग्वे नदी आ रही है। पराग्वे नदी से आकर पराना नदी क्या हो जाती है, यहाँ पर मिल जाती है। और इसी क्षेत्र में देखेंगे तो कुछ बड़े जो चोटी वाले क्षेत्र हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर डिप्रेशन, यहाँ का सबसे जो निचला जो स्थान है, जो प्लेस है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नदियों की और हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पराग्वे जो नदी क्षेत्र है ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के लिए क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पराग्वे है इसकी एक तरह से सीमा ही बनाती है पराग्वे नदी, और इधर से दूसरी जो रिवर आती है वो पराना नदी आती है, और एक तरह से पूर्वी और दक्षिणी छोर बनाते हुए ये क्या होती है, पराग्वे नदी से जाकर मिल जाती है। तो इनके बारे में अगर हम बात करें, जो पराग्वे यहाँ पर नदी की हम बात कर रहे हैं, जो ये जो नदी है इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। पूर्वी क्षेत्र और एक तरह से देखें तो मध्य क्षेत्र से ये प्रवाहित होती है। इस नदी बेसिन का जो क्षेत्र है वो काफ़ी फर्टाइल है। अगर देखेंगे तो ये काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। नदी जो बेसिन क्षेत्र है ये क्या है, ये काफ़ी फर्टाइल है, काफ़ी उपजाऊ है। कृषि योग्य दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो घुमावदार जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी पराग्वे क्षेत्र में। तो घुमावदार जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये उपोष्ण कटिबंधी वन वाला क्षेत्र है। तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। ये क्या है, उपोष्ण कटिबंधी जो वन है वो क्षेत्र के तौर पे जाना जाता है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर अल्टो जो पराना है, ये जो पूरा वन क्षेत्र है ये भी आपको देखने को मिल सकता है। इस क्षेत्र में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो अल्टो जो पराना है ये अटलांटिक जो वन है, ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना और जो पराग्वे हैं
तीनों देशों में इनका जो विस्तार है वो देखने को मिलेगा। एक तरफ से आप देखेंगे तो ये पूरा ब्राज़ील वाला जो क्षेत्र है, दूसरी तरफ से जो पराग्वे क्षेत्र है और इधर तीसरे तरफ से जो अर्जेंटीना है। इन तीनों देशों में क्या है कि अल्टो paraná जो अटलांटिक वन है उस क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलता है। खास तौर पे यहाँ पर जाएंगे तो जो वन है, जो घने जंगल हैं, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो क्षेत्र है जानवरों की कहीं ना कहीं देखें दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर कई सारे जो विशिष्ट जो जानवर हैं, उन जानवरों के जो विशेष प्रजातियाँ हैं, उन प्रजातियों का ये घर माना जाता है। तो इस कारण से भी महत्वपूर्ण है। खास तौर पे यहाँ पर जो पक्षी हैं, उन पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो खास तौर पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा जो paraná सवाना है। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर paraná जो सवाना है, ये जो पराग्वे देश की हम बात करें, इसके दक्षिण में आप देखेंगे इसके साउदर्न जो पार्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर आएंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये paraná वाला क्षेत्र है। ये आप देखिए इसका साउदर्न जो पार्ट है यही क्या बोला जाता है, paraná क्षेत्र कहलाता है। और इसका जो विस्तार है आप देखिए अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना में भी इसका विस्तार आपको देखने को मिल सकता है। यही नहीं, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर जो आर्द्रता है वो काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। जनवरी में ये जो पूरा क्षेत्र है ये काफ़ी गर्म होता है। यहाँ पर जो तापमान है सामान्य जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। बारिश भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में होती है। हर साल देखें तो यहाँ लगभग 43 इंच से अधिक क्या होती है, जो वर्षा है वो प्राप्त होती है। पश्चिमी क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि ग्रैंड चाको आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा। ये देखिए ये पराग्वे है और पराग्वे के अगर पश्चिम क्षेत्र में जाएंगे तो यहीं पर क्या आपको देखने को मिलेगा, जो ग्रैंड चाको क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है क्योंकि यहाँ पर गर्म जो झाड़ियाँ हैं, निचले जो मैदान है वो पराग्वे की कुल भूमि क्षेत्र का एक अधिकांश जो भाग है वो कवर करती हैं। और चाको क्षेत्र तो अपने कठिन, जटिल और कह सकते हैं कि कठोर वातावरण के कारण दक्षिण अमेरिका में सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो सबसे कम माना जाता है। इसकी एक खास विशेषता है। इसके अलावा एक दो चीज़ें हैं उनको भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर पेंटानल की बात करें तो पेंटानल दुनिया भर में देखें तो सबसे बड़ा जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि है उस तौर पे जाना जाता है। बाढ़ग्रस्त जो घास का मैदान है उस रूप में ये पूरे दुनिया में चर्चा में है। जबकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो दक्षिणी ब्राज़ील में अवस्थित है। और अद्भुत बायोम के कुछ जो हिस्से हैं वो पराग्वे देश में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो पराग्वे में जो यपोवा जो झील है वो आपको देखने को मिल सकता है। ये जो लेक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है पराग्वे में। और ख़ास तौर पे इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो वेरा झील है उसकी भी जो अवस्थिति है वो भी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी पराग्वे में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बड़े जल स्रोत हैं जो पराग्वे में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से इनके बारे में हमने देख लिया। ये भी देख लिया कि जो पराग्वे के राष्ट्रपति हैं उनकी जो भारत यात्रा हुई है क्यों महत्वपूर्ण है, और इसके संदर्भ में जो मर्कोसुर है, जो पराग्वे है, उससे जुड़ी जो भी अहम जानकारियां थी उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।